तो बताया वही शेख साहब, आपने जो हाल ही में आपकी बुक रिलीज़ हुई इशरत जहाँ के नाम से, इशरत जहाँ कौन है और आपको किस जहन में कैसा है बुक लिखना चाहिए और उनके साथ क्या हादसा पेश आया? देखिए 2018 में मुझे दिल्ली से फ़ोन आया था एक साहब का, और उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इशरत जहाँ इनकाउंटर हुआ है, और उसमें एक के बाद दिगरे सारे ऑफिसर्स जो है रिहा होते जा रहे हैं, और उनके घर वालों की हालत भी अच्छी नहीं है, इशरत जहाँ के घर वालों की। और वो हमारे करीब में मुमरा एक इलाका है, वहाँ वो रहती है, उसके घर वाले रहते हैं। तो मैं उनके घर वालों के पास गया, उनसे मिल कर के मैंने बातचीत की, और मैंने उनसे मिल कर के बातचीत की तब पता चला कि केस में जो है अक्सर पुलिस वाले जो है रिहा हो चुके हैं, या तो बेल पर है या तो डिस्चार्ज है, और उनके घर वालों की हालत भी अच्छी नहीं है। तो मैंने उनकी वालदा से मिल कर के अपनी पहली किताब जो बेगुनाह कैदी है वो मैंने उनको तोहफ़े में दी, और मैंने इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं इशरत जहाँ के ऊपर भी एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो उनकी वालदा उस पर आमादा हुई, उनके भाई ने बहुत सपोर्ट किया। उनके पास उसके केस से रिलेटेड बहुत सारे कागज़ात, मैगज़ीन्स और बहुत सारे न्यूज़ कटिंग वगैरह उनके पास थी, वो उन्होंने मुझे दी। तो फिर मैंने उस पे पढ़ना शुरू किया और लिखना शुरू किया। आप जानते हैं 2004 में इशरत जहाँ नाम की एक लड़की जो 19 साल की थी और खालसा कॉलेज में पढ़ती थी, साइंस की स्टूडेंट थी, उसको जो है अहमदाबाद के अंदर क्राइम ब्रांच ने इनकाउंटर में मार गिराया, और उसके साथ 3 और लोगों को मार दिया गया जो सब के सब मुसलमान थे। पुलिस का कहना ये है कि ये लश्कर तैयबा के ख़ुदकश बमबार थे, और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए बम्बई से अहमदाबाद आए थे। लेकिन जब तफ्तीश होती है, जो मजिस्ट्रेट तमंग है, एसपी तमंग, उनकी तफ्तीश होती है, और वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इशरत जहाँ दहशतगर्द नहीं थी, बल्कि वो एक मासूम लड़की थी, एक होनहार और एक बहुत अच्छी लड़की थी जो अपने घर वालों का पेट पाल रही थी, ट्यूशन करके, नौकरी करके, और पढ़ रही थी, डॉक्टर बनना था उसको। उसके बाद फिर उसकी वालदा गुजरात हाई कोर्ट जाती है। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एसआईटी बनाई जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और वो टीम भी ये अपनी रिपोर्ट में यही कहती है कि ये इनकाउंटर फेक था और वो दहशतगर्द नहीं थे। फिर मामला सीबीआई को जाता है, सीबीआई तफ्तीश करती है, और सीबीआई 30 से ज़्यादा पुलिस वालों को इस केस का, इस इनकाउंटर का मुजरिम गिरा देती है, मुलजिम गिरा देती है, और उन सबको जो है अरेस्ट करने की बात होती है। कुछ पुलिस वाले जैसे डीजी वंजारा और एम के अमीन वगैरह गिरफ़्तार भी होते हैं, कुछ दिन वो जेल में रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको बेल मिलती है। सीबीआई ने जो दूसरी चार्जशीट इस केस में फ़ाइल की, उसमें सीबीआई ने कहा कि इस केस में ना सिर्फ अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस मुलव्विस है, बल्कि हिंदुस्तान की जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी इसमें मुलव्विस है, और उन्होंने ही जो है हथियार दिया था ताकि मारने के बाद इन बेगुनाहों के मुर्दा जिस्मों पर वो हथियार रखे जाए और उनको दहशतगर्द बताया जाए। तो उन 4 आईबी अफसरान के ख़िलाफ़ भी चार्जशीट फ़ाइल की जाती है अदालत के अंदर, लेकिन अफसोस अदालत से वो चार्जशीट गायब कर दी जाती है। आज तक वो आईबी के अफसरान गिरफ़्तार नहीं होते हैं। उनको केस चलाने के लिए उन हुकूमत और गुजरात हुकूमत सैंक्शन नहीं देती, और इस तरह से यके बाद दिगरे पुलिस वाले जो है उस केस से डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस वक्त हाल ये है कि दोनों चार्जशीट एक माने में कोर्ट के अंदर मौजूद है। पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो तो मौजूद है, और एविडेंस भी कुछ लोगों के हुए हैं, लेकिन सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोई सज़ा नहीं उनको हो सकती है, क्योंकि हुकूमत ने केस चलाने के लिए इजाज़त नहीं दी। तो हमारा मानना ये है, और इस किताब के लिखने का मकसद भी ये है कि इशरत जहाँ और उसके साथ जो 3 लोगों को मारा गया, जो प्रणेश पिल्लई है, ज़ीशान जौहर है, और एक और लड़का जौहर अली राना है। तो इन ये जो मासूम लोग थे जिनको दहशतगर्द बता के, और नरेंद्र मोदी का कद ऊंचा उठाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लीडर है, जो इसको मारने के लिए पाकिस्तान से लोग भेजे जा रहे हैं, और उसकी छवि को सियासी तौर पर बचाने के लिए ये सब हरकतें हुई थी उस वक्त। तो हमारा मानना ये है कि ये गलत जो इनकाउंटर था, उसमें एक मासूम बच्ची को मारा गया था। जो जिन लोगों ने मारा है उनको जो है सज़ा होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़
केस चल करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। इसी मकसद के लिए एक दस्तावेज़ की शक्ल में एक रिकॉर्ड के लिए हमने ये किताब लिखी है। और ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने आपको गिनवाई, मजिस्ट्रेट तमंग से लेके सीबीआई की और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स और 300 से ज़्यादा रिपोर्टेड न्यूज़ पेपर्स की जो न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं उसकी रिपोर्ट्स मैंने जमा करके ये बात अपनी किताब में लिखी है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इस किताब के आने के बाद पुलिस ने जो है इस किताब के बुक रिलीज़ का प्रोग्राम पूना में होने नहीं दिया। उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। और अब मैं कई जगह पर प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी लोग जो है तैयार नहीं है, सिर्फ उन्हें पुलिस का खौफ है। नांदेड़ के अंदर, जलगांव के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, परभनी के अंदर कई जगह पे मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ इस किताब का, लेकिन लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है पुलिस से डर करके कहिए या खौफ खा करके कहिए प्रोग्राम करना नहीं चाहते। तो मैं इस चैनल के ज़रिए से जो आपने सवाल पूछा है, मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अमेज़ॉन पर ये किताब अवेलेबल है, उर्दू में है इस वक्त, हिंदी में और मराठी में इसका तर्जुमा हो रहा है, इंशाल्लाह इंग्लिश में भी आएगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस पैगाम को आगे तक के पहुंचाइए, इस किताब को लीजिए और इसको पढ़िए, देखिए किस तरह से भारत में एक मुस्लिम तालिबा को जो है दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम के तहत ना सिर्फ गिरफ़्तार करके ट्रायल चलाया गया, बल्कि इन सब से परे जो है उसको जो है मार दिया गया। किताब का नाम है इशरत जहां इनकाउंटर और ये उर्दू में अमेज़ॉन पर, फ़्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और हमारी ये लड़ाई उस वक्त तक के जारी रहेगी जब तक कि इन पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिलती, इनके ख़िलाफ़ ट्रायल चल कर के इनको जो है मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। इशरत जहां की वालदा, उसके घर वाले, हम सब मिल कर के इस इंसाफ की लड़ाई के लिए हम आखिर वक्त तक के लड़ते रहेंगे। इशरत जहाँ का जो केस है उनको डायरेक्ट ही इनकाउंटर किया गया क्या? उससे पहले उनके तफ्तीश की गई, उनसे बात की गई जो एजेंसी वाले थे? ये क्या था मसला? मसला ये है कि इशरत जहाँ जिस शख्स के साथ काम करती थी उसका नाम था प्रणेश पिल्लई। बाद में वो मुसलमान हो गया, उसने अपना नाम जावेद शेख रखा। तो वो जावेद शेख पुलिस का खबरी था, पुलिस के लिए काम करता था। पुलिस ने उसे बुलाया, पहले उसे नासिक बुलाया, फिर उसे अहमदाबाद बुलाया और उसने अपने साथ इशरत जहाँ को भी लेकर गया। फिर अहमदाबाद से इनको गाड़ी से अगवा किया गया, पुलिस ने अगवा किया और एक फ़ार्म हाउस में, कोडियार फार्म हाउस नाम आता है, उसमें इनको रखा गया। इनको कई दिनों तक टॉर्चर किया गया। ये भी कहा जाता है कि उसका रेप किया गया और एक रात पहले इस दोनों को मार करके और दूसरे फार्म में जो है 2 कश्मीरी नौजवानों को रखा गया, उनको मार दिया गया। और पुलिस ने ये बताया कि वो दोनों पाकिस्तानी थे। और दोनों जगह मारने के बाद सुबह चारों की लाश सड़क पर लाकर रख दी गई और ये बताया गया कि ये जो है इनकाउंटर था और क्रॉस फायरिंग में जो है इनकी जो है जान गई है। उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया लेकिन कोई पुलिस वाले को खराश तक नहीं आई। तो पूछताछ के नाम पर उसको रखा गया था क्योंकि वो जावेद शेख के साथ मिली थी, लेकिन उसको सिर्फ उसका कोई जुर्म नहीं था, उनको मारना था, इनकाउंटर करना था। तो उन्होंने पहले ही रात मार दिया। और ये बात एसपी तमंग ने भी लिखी है कि उनका कत्ल एक रात पहले हुआ था और दूसरे दिन तो जो है सिर्फ हवा में गोलियां चला करके वो इनकाउंटर साबित करने की कोशिश की गई। अच्छा, आपने इशरत जहाँ की फैमिली से मुलाकात की तो उनकी वालिदा का और उनके घर वालों का क्या कहना था, क्या डर था आप महसूस किए? देखिए, पिछले 15-16 सालों से वो लोग ये कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हर तारीख पर अहमदाबाद जाना, वकीलों से मिलना, तारीख़ अटेंड करना, अगली तारीख़ के लिए फिर तैयारी करना। उनके घर वालों पे कई बार हमले हो चुके हैं। रात में पुलिस वाले जो है उनके घर वालों को नॉक करते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं और उनको धमकी वाले फ़ोन आते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 15-16 सालों से डट करके इस कानूनी जंग को लड़ रहे थे। और लेकिन जब हुकूमत ही जो है केस चलाने के लिए तैयार ना हो और हुकूमत ये कहे कि जो कुछ पुलिस वालों ने किया है वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी थी, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ केस चलाने के लिए सैंक्शन नहीं दिया गया, तो जब केस ही नहीं चलेगा तो उसका ना कोई रिज़ल्ट आएगा, ना उनको सज़ा होगी। लेकिन उसकी वालदा अभी मायूस नहीं है, नाउम्मीद नहीं है। उनका ये कहना है कि जब भी उनको हालात साज़गार मिलेंगे, मौका मिलेगा, वो ज़रूर जो है इस केस को
आगे तक ले जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और इस केस में जो है आखिरी वक्त तक के वो अपनी जंग को जारी रखेंगे। आपको इस केस से क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो फेस वैल्यू है इसको आगे बढ़ाने के लिए ये इनकाउंटर किया गया? यस यस, ये तो बात उस इनकाउंटर में जैसे हाल ही में भी एक मौलाना अब्दुल कबीर साहब को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। 6 महीने गुजरात की जेल में रखा गया उनको नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश में, लेकिन अब बाइज्जत रिहा कर दिया उनको, तो उनका भी यही है। जी, मैं मौलाना अब्दुल कवी के मदरसे में गया था गुजरात में और मैंने उनसे मिल कर के बात की कि किस तरह से उनको झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया। उस वक्त 1 साल पहले की बात है जब उनका केस चल रहा था, तो मौलाना ने बहुत सारी किताबें मुझे तोहफ़े में भी दी थी और बताया था कि किस तरह से ये नरेंद्र मोदी को फेमस करने के लिए या उसका कद बढ़ाने के लिए इस तरह के झूठे इल्ज़ामात के तहत जो है गिरफ़्तारियाँ होती रही है। इशरत का भी यही मामला है और यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी को कत्ल करने के लिए वो आए थे। इसमें लेकिन कोई भी हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि बॉम्बे पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं थी कि कुछ लोग यहाँ से जो है नरेंद्र मोदी के कत्ल के लिए गए थे। ना ही सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसा कोई इनपुट दिया था कि लश्कर तैयबा के कुछ लोग जो है नरेंद्र मोदी को मारने के लिए बम्बई से निकले हैं। वहाँ पे जो आईबी का जो ऑफिसर था गुजरात का, उसने जो है एक फ़ेक इनपुट निकाल करके ये बताने की कोशिश की कि ये लोग मारने आए हैं, इसलिए इनको इनकाउंटर में मार दिया गया। तो ये पूरा केस बोगस है और चार्जशीट में भी सीबीआई ने ये बात लिखी है। और ये सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि सोहराबुद्दीन केस है और दूसरे जितने भी इनकाउंटर गुजरात के अंदर हुए हैं, आप देख लीजिए, उन सब में एक ही स्टोरी है कि सब नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आ रहे हैं। तो उस ज़माने में आपको याद होगा कि वाजपेयी ने एक बात कही थी कि गुजरात के अंदर जो फसादात हुए हैं और जो ट्रेन के अंदर लोगों को जलाया गया था और उसके बाद फसादात हुए थे, उसके बाद इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई थी। तो वाजपेयी ने उस वक्त बात की थी 2004 में कि हमको जो है नरेंद्र मोदी के बारे में सोचना चाहिए, मतलब उसको हटाने की बात चल रही थी। और इस सियासी उथल पथल से बचने के लिए फिर एक बड़ी साजिश करके मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया और ये थियरी पेश की गई कि नरेंद्र मोदी को लोग मारने के लिए आ रहे हैं, दहशतगर्द मारने के लिए आ रहे हैं। और ये आप देखेंगे उस वक्त कई यक्के बाद दिगरे जो है इनकाउंटर हुए थे और सारा ध्यान फिर नरेंद्र मोदी को हटाने से नरेंद्र मोदी को बचाने के ऊपर चला गया और उसको एक बहुत बड़ा फिगर समझ करके और बाद में उसको जो है इलेक्शन में जीत भी मिली और अभी इस वक्त जो है पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म है। तो ये पूरा एक सियासी खेल था जिसमें मुसलमानों का कत्ल किया गया। और गुजरात फसाद भी आप जानते हैं, अभी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है किस तरह से उसको स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके उसको बैंड किया गया और किस तरह से पूरी दुनिया में जो है जग हंसाई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा जो साजिश है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ही रची थी और बेगुनाहों को इनकाउंटर में, झूठे इनकाउंटर में कत्ल किया गया। आखिरी सवाल, क्या आगे फ्यूचर में भी ऐसे इनकाउंटर होंगे? देखिए, पुलिस जो है अपने नापाक अज़ाइम के लिए, अपने सियासी आकाओं की मुँह भराई के लिए इस तरह की हरकतें करती आ रही है, वो करती रहेगी। और इसलिए है कि उनको इम्प्यूनिटी हासिल है, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हुकूमत जिसके इशारे पे वो कत्ल करते हैं वही हुकूमत उनके ख़िलाफ़ केस चलाने के लिए इजाज़त नहीं देती, इसलिए उनका कुछ भी नहीं होता। आप देखिए कि जो लोग इशरत जहाँ इनकाउंटर के अंदर मुलजिम करार दिए गए थे उन सबको जो है सैलरी मिलती रही, उनकी पोस्टिंग होती रही। वो जब थोड़े वक्फे के लिए सस्पेंड भी हुए लेकिन बेल पर आने के बाद उनको पोस्टिंग, बल्कि उनको प्रमोशन मिला। जब गुजरात हाई कोर्ट ने डीजी वंजारा के लिए ये ऑर्डर पास किया कि वो गुजरात में नहीं रह सकते, तो बॉम्बे में उनको रहना पड़ा। तो बॉम्बे में गुजरात पुलिस ने स्पेशल पोस्ट क्रिएट की कि आप यहाँ से बैठ के पुलिस का काम कीजिए। यानी आप देखिए, ये आउट ऑफ द वे जा कर के इतना सपोर्ट किया गया। जब पुलिस को पता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारी सैलरी शुरू रहने वाली है, हमको प्रमोशन मिलने वाला है, हमारे पुश्त पनाही जो है हुकूमत करने वाली है, तो पुलिस इस तरह की हरकतें करती है और मुझे लगता है आगे भी इस तरह की हरकतें होती रहेगी।